राजस्थान जम्मू से बोल रही हैं। 10 बजे ही आई सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान दर्पण। नमस्कार, सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रोग्राम का नाम विज्ञान दर्पण। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं आकाशवाणी जम्मू के प्राइमरी चैनल से, मीडियम वेव 990 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज। आज है जी साल का पहला दिन, 1 जनवरी। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं विज्ञान की दुनिया में और सबसे पहले देखते हैं कि सन 2024 में क्या घटा विज्ञान के संसार में। सुनते हैं डॉक्टर आरुषा मट्टू से ये विश्लेषण। साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत आज के दौर में बेशुमार है और इन दोनों का किरदार हर शोबे में बढ़ता ही जा रहा है। ये न सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि दुनिया की तरक्की में भी बुनियादी किरदार अदा करते हैं। आइए आपको चंद उपलब्धियों से आशना कराते हैं। 1 जनवरी 2024 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पहला एक्सरे पोलैरोमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया। ये सैटेलाइट इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर और रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की मुश्तरका तहकीक है, जिसे PSLV C58 व्हीकल से लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया। एक्सपोसैट का बुनियादी मकसद फल्कियाती अशिया से आने वाली एक्स रेज को स्टडी करना और कायनात के कुछ अहम पहलू जैसे कि ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और मेगा स्टार्स की खसूसियात को जांचना है। ये भारत का पहला और दुनिया का दूसरा एक्सरे पोलराइजेशन मिशन है। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने 4 जनवरी 2024 को एक इनकलाबी इजाद में दुनिया का पहला ग्राफीन से तैयार करदा सेमीकंडक्टर वजूद में लाया। ग्राफीन कार्बन की एक वाहिद परत पर मुश्तमिल है और अपनी शानदार बरकी और निकानाई खसूसियात के लिए जाना जाता है। सेमीकंडक्टर्स वो मवाद हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में आती है। इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ आलात में अहमियत रखता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर, डायोड्स, माइक्रोचिप्स, सोलर सेल्स, LED वगैरह। इस खसूसी तहकीक से पहले सेमीकंडक्टर्स अक्सर सिलिकॉन से तैयार किए जाते थे, लेकिन ये मादा अपनी पूरी कुव्वत को पहुंच चुका है, जिसके रहते नए मवाद का खोज करना जरूरी हो गया है। माना जा रहा है कि ग्राफीन बेस्ड सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन से बेहतर साबित होंगे। 16 जनवरी 2024 को चीनी साइंसदानों ने दुनिया में पहली बार रीसस मंकी का क्लोन करने में कामयाबी हासिल की। रीसस मंकी एक प्राइमेट है जो इंसान के करीब तरीन जानवरों में शामिल है। इस तजुर्बे का मकसद तिब्बी तहकीक के लिए मॉडल तैयार करना था, ताकि इंसानी बीमारियों, खास करके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बेहतर तौर पर समझा जा सके। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने 19 जनवरी 2024 को अपने स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन यानी कि स्लिम के जरिए चांद पर कामयाब लैंडिंग की, जिससे वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां मुल्क बन गया। इससे पहले USA, सोवियत यूनियन, चाइना और इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। स्लिम का मकसद चांद की सतह पर इंतहाई दुरुस्तगी के साथ उतरना था, जिसे पिन पॉइंट लैंडिंग कहा जाता है। ये लैंडर अपने हद से सिर्फ 55 मीटर्स के फासले पर उतरा, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस मिशन ने चांद पे लैंडिंग के लिए नई राहें हमवार की हैं और मुस्तकबिल की तहकीक के लिए अहम तजुर्बात फराहम किए हैं। वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी ने 20 जनवरी 2024 को 2 कीड़े की शक्ल के माइक्रो रोबोट्स तैयार किए हैं, जो अभी तक के सबसे छोटे और हल्के रोबोट्स हैं। इन रोबोट्स का इस्तेमाल आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और रोबोटिक्स एसोसिएटेड सर्जरी में किया जाएगा। 21 जनवरी 2024 को इंसानों के गट माइक्रोबायोम से एक नई किस्म के माइक्रोब्स वजूद में आए हैं, जिनको ओबेलिस्क्स का नाम दिया गया। ये तहकीक USA की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने की। ओबेलिस्क्स रॉड शेप्ड RNA मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें सिर्फ 1000 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। एलन मस्क की कायम करदा कंपनी न्यूरालिंक ने 29 जनवरी 2024 में इंसानों के दिमाग में माइक्रोचिप की इम्प्लांटेशन का आगाज किया है। इसका मकसद दिमागी आफाल को बराह रास्त कंप्यूटर या दीगर आलात से जोड़ना है, ताकि मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज और दिमागी सलाहियतों को बेहतर बनाया जा सके। इनका दावा है कि इस टेक्निक से एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिजीज, यहाँ तक कि एंजाइटी और डिप्रेशन की भी जांच और इलाज
किया जा सकता है। 2 फरवरी 2024 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे ने आई ऑन्कोलॉजी के नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका मकसद कैंसर के अलामात की पेशगोई है। ये टेक्निक मशीन लर्निंग के जरिए बड़े डेटा सेट का इस्तेमाल करके कैंसर की मालूमात फराहम करती है, जिससे इलाज को मजीद मौसर और तेज बनाया जा सकता है। हाल ही में नेपच्यून के गिर्द 2 और यूरेनस के गिर्द एक नया चांद दरियाफ्त किया गया है। ये तहकीक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियंस माइनर प्लैनेट सेंटर वाशिंगटन में 23 फरवरी 2024 को की है। एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स के रिसर्चर्स की एक टीम ने क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एड्स की वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का मुकम्मल तौर पर इंसानी जिस्म से एलिमिनेशन में कामयाबी हासिल की है। 20 मार्च 2024 को इस खुलासे से पहले कोई भी ऐसी दवाई या टेक्निक वजूद में नहीं थी जो HIV इन्फेक्शन के बाद इंसान को इस वायरस से निजात दिला पाती। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने अप्रैल 2024 में एक पायदार हाइड्रोजेल तैयार किया है, जिससे पानी में से माइक्रोप्लास्टिक्स को फिल्टर किया जा सकता है। ये हाइड्रोजेल प्लास्टिक सोल्यूशन के मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की जल्द और आसान जांच के लिए भारत के मशहूर श्री चित्रा ट्राइब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने 8 अप्रैल 2024 को AG चित्रा टीबी डायग्नोस्टिक किट मंजर आम पे लाई। ये किट टीबी के मखसूस एंटीजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की शिनाख्त करने में मदद देती है। इस किट की मदद से टीबी की जल्द और सही तशखीस मुमकिन है। खास तौर पर ये उन इलाकों के लिए काफी मुफीद है जहां मुकम्मल लैब की सलाहियतें नहीं होती। 23 अप्रैल 2024 को यूनिवर्सिटी ऑफ मैन USA ने जदीद 3D प्रिंटर तैयार किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर 3D प्रिंटर है। ये प्रिंटर खास तौर पर तामीराती सिफात के लिए डिजाइन किया गया है और इसका मकसद बड़े और पेचीदे ढांचों को प्रिंट करना है। 17 मई 2024 को यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल इंग्लैंड के रिसर्चर्स ने दुनिया का सबसे छोटा क्वांटम लाइट डिटेक्टर सिलिकॉन का इस्तेमाल करके इजाद किया। ये नई साइंसी दरियाफ्त क्वांटमी सतह पर रोशनी की मौजूदगी की पेशगोई कर सकती है। छोटा साइज होने की वजह से इसको माइक्रोचिप्स या दीगर कंप्यूटिंग डिवाइसेस में क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिटेक्टर की तरक्की न सिर्फ साइंसी तहकीक में बेहतरी लाएगी, बल्कि इसका इस्तेमाल मुस्तकबिल की जदीद टेक्नोलॉजी में भी अहम साबित होगा। इसरो ने जून 2024 में भारत के पहले रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक को कामयाबी के साथ लैंडिंग कराई। ये एक ऐसा कदम है जिसमें ज्यादा मौसर और सस्ती सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल करके छोटे और दरमियाने साइज के सैटेलाइट्स को खला में आसानी से भेजा जाएगा। इसरो पुष्पक के जरिए दुनिया को एक ऐसी टेक्नोलॉजी दस्तयाब करना चाहता है जो खलाई तहकीक के लिए सस्ती और काबिल एतमाद लॉन्च सर्विस हो। भारत के तीसरे चांद मिशन चंद्रयान 3 से अगस्त 2024 में चांद के साउथ पोल से हासिल किया गया डेटा उस थ्योरी को सपोर्ट करता है जिसका ये मानना था कि चांद कभी मैग्मा के समुद्र से घिरा हुआ है। ये तहकीक साइंस के मशहूर जर्नल नेचर में पब्लिश हुई थी। 9 अक्टूबर 2024 को मेजर एटमॉस्फेरिक चरण को एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप 4300 मीटर की बुलंदी पर लद्दाख के हैंगले इलाके में निस्ब की गई। ये एशिया में अपनी नौयत का पहला कारनामा है जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने मुश्तरका तौर पे अंजाम दिया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और भारत का सबसे बड़ा गामा रे टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप का मकसद दूर दराज की कायनाती शाओं, गामा रेज और दीगर फल्कियाती अशिया का मुशाहिदा करना है जो कायनात की साख्त और इर्तिका में मददगार साबित होगा। इस कारनामे से भारत ने फल्कियाती तहकीक के मैदान में एक अहम मकाम हासिल किया है जो कि भारत की ताकत की अलामत है। 1 नवंबर 2024 को लद्दाख ह्यूमन एनालॉग मिशन लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया। ये एक मुनफरद और अहम मिशन है जिसका मकसद
मकसद चांद और मार्स जैसे सियारों पर इंसानों की जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को मुख्तलिफ हालात में जांचना और समझना है ताकि वो खला में काम करने वाले इंसानों के लिए फायदेमंद हो सके। ये मिशन इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, AAKA स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और IIT बॉम्बे का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। इस मिशन का मकसद इंसान को खला में काम करने के दौरान पेश आने वाले चैलेंजेस को समझना और उनसे निपटने के लिए तहकीक करना है। लद्दाख का इलाका खास तौर पर इस मिशन के लिए मुंतखब किया गया है क्योंकि यहाँ का माहौल खला के हालात से मिलता जुलता है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने 5 नवंबर 2024 को लकड़ी से तैयार किए गए सैटेलाइट लिग्नोसैट को मंजर आम पे लाया। ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें खला में सैटेलाइट के लिए लकड़ी के मवाद का इस्तेमाल किया गया। इसका मकसद खला में सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को फरोग देना है। 23 दिसंबर 2024 को रशिया में 50,000 साल पुराने बेबी मैमोथ की दरियाफ्त ने दुनिया भर के साइंसदानों और माहिरीन को हैरत में डाल दिया है। ये दरियाफ्त साइबेरिया के इलाके में की गई, जहां बर्फानी माहौल ने इस कदीम जानवर के जिस्म को हैरत अंगेज हद तक महफूज रखा था। मैमोथ एक बड़े हाथी की तरह दिखने वाले जानवर का नाम है जो प्लेस्टोसीन दौर में बसते थे और 4000 साल पहले दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। 24 दिसंबर 2024 को नासा का पार्कर सोलर प्रोब इंसानियत की तारीख में सूरज के करीब तरीन पहुंचने वाला पहला खलाई जहाज है। पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के बारे में तफसीलाती मालूमात के लिए 2018 में भेजा गया था। इसका मकसद सूरज के कोरोना यानी कि बैरूनी माहौल का जायजा लेना, सोलर विंड्स की रफ्तार और शिद्दत को जांचना और सूरज की कुव्वत और प्लाज्मा की हरकत के अमल को समझना है। ये प्रोब सूरज के इंतहाई करीब पहुंचकर तकरीबन 4 मिलियन मील के फासले पर सूरज का जायजा ले रहा है। पार्कर सोलर प्रोब की तहकीकात से न सिर्फ सूरज के बारे में नई मालूमात हो रही हैं, बल्कि ये मिशन जमीन पर खलाई तूफानों के असरात को समझने में भी मदद फराहम कर रहा है। भारत समुद्रयान मिशन, नेशनल काउंटर मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और सोलर सेल टेक्नोलॉजी जैसी बहुत सी कारकर्दगियों में जुड़ा है। साइंस और टेक्नोलॉजी भारत में काफी तेजी से बढ़ रही है और इसका असर न सिर्फ मुल्क की इकोनॉमी पर पड़ रहा है बल्कि आलमी सतह पर भी इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए नेशनल साइंस डे 2024 का थीम इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत रखा गया था ताकि मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स पे और जोर दिया जाए और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में साल 2024 की वो अचीवमेंट्स हैं जिससे इंसानी जिंदगी पर एक अहम असर पड़ने वाला है। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि इंसानी जिंदगी और ज्यादा बेहतर और आसान होने वाली है। इसके अलावा भी इन अचीवमेंट्स से साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में नई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस को पॉसिबल बनाने में राह हमवार होगी। यही इस इल्म की खासियत है और यही इसकी शान है। उम्मीद है साल 2025 साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में और ज्यादा शानदार साबित होगा। वर्ष 2024 विज्ञान की नजर से अभी आपने इस विषय पर वार्ता सुनी डॉक्टर अरुषा मट्टू से। ये कार्यक्रम आप सुना करते हैं आकाशवाणी जम्मू के प्राइमरी चैनल से। और अब कुछ और विज्ञान से जुड़ी बातों के लिए चलते हैं आगे।